हाय गाइस, कैसे हो? इस एपिसोड में जियाओयान मिलने वाला है आइस रिवर वैली के मास्टर से, प्रोफाउंड जुआन सेक्ट से, विंड लाइटनिंग पवेलियन से और मिस पेंग क्विंगर के साथ, जो कि सभी लोग जियाओयान के एनिमीज हैं। और जहाँ पर जियाओयान के इतने सारे एनिमीज हो और फाइट ना हो, ऐसा कैसे पॉसिबल है? तो चलो शुरू करते हैं इस नए नॉवल एक्सप्लेनेशन वीडियो को। लेकिन उससे पहले काफी इंपॉर्टेंट बात गाइस, मैं जो अभी तक इमेज को यूज कर रही थी वो BTTH का 2D एपिसोड का इमेज था, जो कि लास्ट एपिसोड के साथ ही खत्म हो गया। तो अब से मैं मांगा की इमेज को यूज किया करूंगी, जो थोड़ा सा अलग होगा। मगर आप लोग काम चला लेना और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बता देना कि मैं मांगा के साथ कंटिन्यू करूं या बैकग्राउंड में किसी एपिसोड में फाइट सीन को लगाकर एक्सप्लेन करूं। तो चलो अब शुरू करते हैं एक्सप्लेनेशन को। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था जियाओयान सभी प्रोटेक्टर्स को किल करते हुए मास्टर याओलाओ के पास पहुंच गया था, और फिर जब मास्टर याओलाओ को छुड़ाकर वहां से जाने की कोशिश करता है, तभी वहां पर हॉल ऑफ सोल का एक काफी पावरफुल डाउजोन लेवल के 5 स्टार का एल्डर आ गया था, जिसके साथ जियाओयान की काफी देर तक बैटल हुई। और फिर जियाओयान किसी तरह से हॉल ऑफ सोल के उस ब्रांच से बाहर आ जाता है, पर वह एल्डर भी बाहर आ जाता है और जियाओयान पर अटैक करके उसे काफी ज्यादा इंजर्ड कर देता है। और जब वह जियाओयान को जान से मारने वाला था, तभी जियान जियाओयान के सामने आकर उसके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देती है। इसके बाद जियाओयान ने अपने एंग्री बुद्धा लोटस को रेडी करना शुरू कर दिया था, लेकिन उससे पहले ही उस एल्डर ने जियाओयान के पास जाकर उसके अटैक कर दिया था। तो जियाओयान ने एंग्री बुद्धा लोटस को वहीं पर अपने साथ ब्लास्ट कर देता है, जिससे वह एल्डर तो इंजर्ड हो जाता है, लेकिन साथ में जियाओयान की भी हालत खराब हो गई थी। और फिर सभी लोग गुस्सा होकर एल्डर झाई जियांग पर अटैक कर देते हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर ब्लैक एंड व्हाइट आ जाते हैं, जहाँ वह दोनों तो देखने में बच्चों की तरह थे, लेकिन उनकी पावर एल्डर झाई जियांग से ज्यादा थी। जहाँ वह दोनों पूरी तरह से सभी लोगों के ऊपर डोमिनेट कर रहे थे। और जब वह दोनों उन सभी को किल करने वाले थे, तभी जियान जोर से चिल्लाती है, और तभी हमें वहाँ पर एक काफी पावरफुल पर्सन के हाथ को दिखाया जाता है, जहाँ उसने एक पोर्टल को ओपन करके सभी लोगों को टेलीपोर्ट कर दिया था। जहाँ जब मास्टर याओलाओ जियाओयान की बॉडी को चेक करते हैं, तो पता चलता है जियाओयान अभी के लिए खतरे से बाहर है, बस उसे हील होने में थोड़ा टाइम लगेगा। फिर एपिसोड के लास्ट में हमें क्वीन मेड्यूसा और जियाओ जियाओ को दिखाया गया था। अब आगे एपिसोड नंबर 137 की शुरुआत में हमें एक मैजिकल बीस्ट को दिखाया जाता है, जिसके ऊपर सभी लोग बैठकर फॉलिंग स्टार पवेलियन की ओर जा रहे थे। और काफी समय तक ट्रैवल करने के बाद एक जगह पर आ जाते हैं और मास्टर याओलाओ बोलते हैं, फाइनली हम लोग पहुंच गए। तो जियान बोलती है, सीनियर, यह तो तियान शान माउंटेन रेंज है, यहाँ तो कोई भी पवेलियन नहीं है। कहीं आप इतने दिनों तक कैद रहने के कारण यह तो भूल नहीं गए कि फॉलिंग स्टार पवेलियन कहाँ है? जिस पर मास्टर याओलाओ बोलते हैं, छोटी लड़की, क्या तुमने जियाओयान के टीचर को इतना कमजोर समझ रखा है? और फिर मास्टर फेंग जूनजे अपनी पावर को यूज करके वहाँ पर स्पेस को क्रैक कर देते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है फॉलिंग स्टार पवेलियन को, जिसको देखकर जियान काफी हैरान हो जाती है। जहाँ पर मास्टर याओलाओ उस जगह को देखकर बोल रहे थे, यहाँ पर तो स्टार्स की पावर काफी ज्यादा है, इसकी हेल्प से जियाओयान और भी जल्दी रिकवर हो जाएगा। और फिर मास्टर याओलाओ फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर जाने लगते हैं, जहाँ मास्टर फेंग जूनजे उनको पकड़ते हुए बोलते हैं, ओए तुम कहाँ जा रहे हो? जब से फॉलिंग स्टार पवेलियन बना है, तब से तुम एक चीफ के तौर पर भी फॉलिंग स्टार पवेलियन के अंदर नहीं आए। इवन की जब फॉलिंग स्टार पवेलियन का ओपनिंग सेरेमनी था, तब भी तुम गायब थे। तभी मास्टर याओलाओ मास्टर फेंग जूनजे के चेहरे को देखते हुए बोलते हैं, क्या तुमने कभी खुद पर ध्यान दिया? तुम्हारे चेहरे के ऊपर रिंकल्स आ चुके हैं। अगर इसी तरह से चलता रहा तो बहुत ही जल्दी तुम बहुत ही अगली हो जाओगे। जिस पर मास्टर फेंग जूनजे मास्टर याओलाओ को पकड़ते हुए बोलते हैं, आखिर तुम खुद को समझते क्या हो? जब तुम गायब थे तो मुझे तुम्हें ढूंढने के साथ साथ फॉलिंग स्टार पवेलियन को भी संभालना पड़ता था। क्या तुमने कभी सोचा है मैंने सभी चीजों को किस तरह से मैनेज किया होगा? जहाँ लिटिल फेरी डॉक्टर बोल रही थी, मैंने सोचा नहीं था कि सीनियर ने इतना कुछ फेस किया है। जिस पर मास्टर तियान हुआ जूनजे बोलते हैं, वो तो बस याओलाओ से उन सभी चीजों का बदला ले रहे हैं जो उन्होंने इतने समय नहीं फेस किया है। और तभी वहाँ पर मास्टर फेंग जूनजे की डिसिपल मु क्विंग आ जाती है। तो मास्टर फेंग जूनजे मास्टर याओलाओ को छोड़ देते हैं और मु क्विंग से पूछते हैं, क्या मेरे यहाँ ना रहने के दौरान पवेलियन में कुछ हुआ था? जिस पर मु क्विंग बोलती है, नहीं मास्टर, यहाँ पर सब कुछ ठीक है। पर फिर वह मास्टर फेंग जूनजे के फेस को देखकर बोलती है, मास्टर आपके फेस को क्या हुआ? तो मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, कुछ नहीं, बस एक छोटी सी फाइट की वजह से हुआ है। तो मु क्विंग बोलती है, टीचर, कहीं आपके फेस पर कहीं और तो कोई इंजरी नहीं है ना? जिस पर मास्टर फेंग जूनजे बोलते हैं, याओलाओ देखो, तुमसे अच्छी तो मेरी डिसिपल है, जिसे मेरी इतनी चिंता है। तो मु क्विंग बोलती है, टीचर, आपको अपने फेस का केयर करना चाहिए, क्योंकि मैंने बेट लगाया है कि आप पूरे साल तक 4th ग्रेड पवेलियन मीटिंग के मास्टर्स में आप सबसे ज्यादा अट्रैक्टिव रहोगे।
जिस पर मास्टर याओ लाओ मास्टर फेंग जूजे के ऊपर हंसते हुए बोलते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम्हारे चेहरे पर एक इंजरी भी है तो फिर भी तुम उनसे ज्यादा अट्रैक्टिव हो। जहाँ मास्टर याओ लाओ को फेंग जूजे पर इस तरह से हंसते हुए देख मु क्विंग मास्टर फेंग जूजे से पूछती है, टीचर आखिर यह पर्सन कौन है? तो मास्टर फेंग जूजे बताते हैं ये कोई और नहीं बल्कि फॉलिंग स्टार पवेलियन का सेकंड चीफ याओ लाओ है, जो इतने समय से मिसिंग था। इसके बारे में जानकर मु क्विंग काफी हैरान होती है और मास्टर याओ लाओ को ग्रीट करती है। और फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर पर जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ पर 3000 बर्निंग फ्लेम स्टार्स की पावर्स को एब्जॉर्ब करके दिया जियाओ यान को हील करना स्टार्ट कर देता है, जिसको देखकर सभी काफी खुश होते हैं। और मास्टर फेंग जूजे मास्टर याओ लाओ से बोलते हैं, अब चिंता की कोई बात नहीं, जियाओ यान बहुत ही जल्दी ठीक हो जाएगा। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, हाँ बस हमें थोड़ा सा वेट करने की जरूरत है। और तभी मास्टर याओ लाओ नीचे गिर जाते हैं। तो मास्टर फेंग जूजे उन्हें पकड़ लेते हैं और बोलते हैं, आखिर अचानक से तुम इतने ज्यादा कमजोर कैसे हो गए? जिस पर मास्टर बोलते हैं, हॉल ऑफ सोल ने मेरे सोल को काफी ज्यादा ड्रेन कर दिया है, इसकी वजह से मुझे अभी रेस्ट की जरूरत है और फिर मैं ठीक हो जाऊंगा। इसके बाद मास्टर याओ लाओ अपने रिंग के अंदर चले जाते हैं, जहाँ मास्टर फेंग जूजे बोल रहे थे, तुम चिंता मत करो, बहुत ही जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा। और फिर मास्टर फेंग जूजे सभी को वहाँ से जाकर रेस्ट करने के लिए बोलते हैं, जिस पर लिटिल फेरी डॉक्टर बोलती है, सीनियर मैं जियाओ यान के पास ही रुकती हूँ, अगर उसे कुछ हुआ तो मैं उसका ध्यान रखूंगी। पर तभी 3000 बर्निंग फ्लेम की वजह से जियाओ यान के सारे कपड़े जल जाते हैं और फिर लिटिल फेरी डॉक्टर ब्लश करते हुए जी यान को लेकर वहाँ से चली जाती है, जहाँ मास्टर फेंग जूजे जियाओ यान से बोल रहे थे तुम्हें जल्दी करना होगा। और फिर सीन कट करके हमें जियामा एम्पायर में क्वीन मेड्यूसा को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह आसमान की ओर देखते हुए थोड़ा सैड लग रही थी। और तभी वहाँ पर क्वीन मेड्यूसा को ममा बोलते हुए जियाओ जियाओ आ जाती है, जिस पर क्वीन मेड्यूसा उसे ऊपर उठाते हुए बोलती है, मैंने तुमसे कितनी बार बोला है कि तुम मुझे ममा नहीं क्वीन बोला करो। और फिर हमें मास्टर फेंग जूजे, मास्टर तियानुआ जूजे, एंशिएंट ड्रैगन बियर और जी यान को दिखाया जाता है, जहाँ पर वह सभी लोग रेस्ट कर रहे थे। दूसरी तरफ लिटिल फेरी डॉक्टर फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर को देखकर बोल रही थी, जियाओ यान 1 साल बीत चुका है, आखिर तुम अब और कितना ज्यादा सोने वाले हो। और फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स को दिखाया जाता है, जहाँ पर सभी लड़कियां जियाओ यान के ही बारे में बात कर रही थी और बोलती हैं, क्या तुमने सुना फॉलिंग स्टार पवेलियन का सेकंड यंग मास्टर भी है, इसके साथ ही वह सेकंड चीफ मास्टर याओ लाओ का डिसिपल भी है, मैं तो उससे मिलने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। और तभी वहाँ पर मो क्विंग आ जाती है और बोलती है, अगर तुम्हारे पास इतना ही ज्यादा टाइम है तो उसे कल्टीवेशन करने में यूज करो, इस तरह से दूसरों के बारे में बात करते हुए अपना टाइम वेस्ट मत करो। और तभी पूरा स्टार पवेलियन हिलने लगता है, जिस पर सभी हैरान हो जाते हैं कि आखिर अचानक से क्या हुआ। और फिर हमें फॉलिंग स्टार पवेलियन के टावर के चारों तरफ 3000 बर्निंग फ्लेम की काफी बड़ी स्पिरिचुअल बॉडी को दिखाया जाता है, जहाँ पर काफी ज्यादा एनर्जी बाहर की ओर निकल रही थी, जिसे देख मास्टर फेंग जूजे, लिटिल फेरी डॉक्टर, एंशिएंट ड्रैगन बियर और जी यान भी हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कहीं जियाओ यान को कुछ हुआ तो नहीं। और फिर हमें जियाओ यान को दिखाया जाता है, जहाँ पर नींद से जाग चुका था और उसकी पूरी इंजरी हील हो चुकी थी। और फिर जब वह अपनी बॉडी को चेक करता है तो देखता है उसकी बॉडी पर कोई भी कपड़ा नहीं होता और वह बोलता है, आखिर मेरे कपड़े कहाँ चले गए हैं। तभी वहाँ पर मास्टर तियानुआ जूजे, एंशिएंट ड्रैगन बियर, लिटिल फेरी डॉक्टर और जी यान आ जाते हैं, जिस पर जियाओ यान शॉक होकर खुद को छुपाने लगता है। और फिर हमें मो क्विंग और फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स को दिखाया जाता है, जहाँ मो क्विंग जियाओ यान के पास से निकल रही उस एनर्जी को देखकर बोलती है, क्या जियाओ यान ने दाओजून लेवल पर ब्रेक थ्रू कर लिया है? वह तो सच में काफी अमेजिंग है। जहाँ उसके पास मौजूद डिसिपल्स बोलती है, यंग मास्टर जियाओ यान सच में काफी स्ट्रॉन्ग और हैंडसम है, मुझे तो उनसे प्यार हो गया। और फिर हमें जियाओ यान को एक कमरे में दिखाया जाता है, जहाँ उसे सभी से पता चलता है वह पिछले 1 साल से बेहोश था। इसके बाद वह सभी से मास्टर याओ लाओ के बारे में पूछता है, आखिर मास्टर याओ लाओ कैसे हैं? जिसमें मास्टर फेंग जूजे मास्टर याओ लाओ की रिंग को जियाओ यान को देते हुए बोलते हैं, तुम खुद उसे देख लो, उसकी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं है। जहाँ जियाओ यान उस रिंग को लेते बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता, जरूर आप लोग झूठ बोल रहे हो, मास्टर बिल्कुल सेफ होंगे। और तभी मास्टर याओ लाओ जियाओ यान के पीछे से आकर उसे डरा देते हैं, जिस पर जियाओ यान भी थोड़ा डर गया था। और फिर मास्टर याओ लाओ को गले से लगा लेता है और बोलता है, मास्टर फाइनली आप मेरे साथ हैं। जिस पर मास्टर याओ लाओ भी खुश होते हैं, बोलते हैं, हाँ मैं वापस आ गया। और फिर मास्टर फेंग जूजे बोलते हैं, भले ही याओ लाओ अभी के लिए सेफ है, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं है। तो मास्टर याओ लाओ बोलते हैं, मेरी सोल बस थोड़ी सी ज्यादा इंजर्ड हो चुकी है और कोई बात नहीं, जियाओ यान ने ऑलरेडी 3 अलग अलग हेवनली फ्लेम्स को कंबाइन कर लिया है, जिसकी वजह से वह मेरे लिए एक बॉडी को भी रिफाइन कर सकता है। जिस पर जियाओ यान और मास्टर फेंग जूजे शॉक होते हुए बोलते हैं, आखिर यह कैसे पॉसिबल है? क्या आपको पता नहीं कि किसी भी कल्टीवेटर की सोल उसके पावर का असली सोर्स होता है, जिस वजह से अगर आपके लिए एक
बॉडी को भी रिफाइन कर दिया जाए फिर भी मास्टर आपकी सोल काफी इंजर्ड होगी और आप आगे कल्टीवेट नहीं कर पाएंगे। और फिर जियाओयान मास्टर फेंग जुनजे से पूछता है, सीनियर क्या आपको पता है कि किस तरह से किसी डैमेज सोल को रिस्टोर किया जाता है? तो मास्टर फेंग जुनजे बोलते हैं, जब तुम बेहोश थे तो मैंने इसके लिए काफी सारे सॉल्यूशन को ढूंढने का कोशिश किया और मुझे एक एंशिएंट बुक में सोल को रिस्टोर करने का एक सॉल्यूशन मिला, जिसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट्स बेबी सोल फ्रूट और हेवनली मशरूम की जरूरत है, जो कि किसी भी डैमेज सोल को रिकवर कर सकता है। हमें बस उन दोनों में से किसी एक इंग्रेडिएंट्स की जरूरत है याओलाओ के सोल को हील करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि मैंने भी इन दोनों इंग्रेडिएंट्स के बारे में कभी भी नहीं सुना, या दोनों इंग्रेडिएंट्स ही काफी ज्यादा रेयर हैं। तो मास्टर याओलाओ बोलते हैं, चलो रहने दो, अगर नहीं मिल रहा है तो कोई जरूरत नहीं। जिसमें मास्टर फेंग जुनजे और जियाओयान मास्टर याओलाओ को चुप करते हुए बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, हमें इसके लिए चाहे पूरे सेंट्रल प्लेन को इधर उधर क्यों ना करना पड़े, हम दोनों इंग्रेडिएंट्स को ढूंढ कर ही रहेंगे। और फिर मास्टर फेंग जुनजे जियाओयान को बताते हैं, हाल ही में मैंने एक न्यूज सुना कि बीस्ट टेरिटरी में बेबी सोल फ्रूट के होने का अंदाजा लगाया जा रहा है, इसीलिए तुम्हें वहां जाना चाहिए। लेकिन मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता, क्योंकि हो सकता है हॉल ऑफ सोल याओलाओ को छुड़ाने की वजह से फॉलिंग स्टार पवेलियन पर अटैक कर दे, जिसकी वजह से यहाँ पर किसी का होना बहुत जरूरी है। तो जियाओयान बोलता है, सीनियर आप चिंता ना करें, मैं सब खुद ही संभाल लूंगा। और फिर 13 में बीस्ट टेरिटरी को दिखाया जाता है, जहाँ पर विंड लाइटनिंग पवेलियन, आइस रिवर वैली, प्रोफाउंड जुआन सेक्ट और मिस फेंग किंगर का हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब ऑलरेडी पहुंच चुका था। और फिर हमें जियाओयान को दिखाया जाता है, जहां वह भी बीस्ट टेरिटरी की ओर निकल चुका था, जहां मोक्विंग बोल रही थी, बीस्ट टेरिटरी में पूरे दुई कॉन्टिनेंट की बीस्ट फैमिली रहती है। तो जियाओयान मोक्विंग से पूछता है, क्या तुम मुझे बीस्ट टेरिटरी के टॉप पावरफुल फैमिली के बारे में बता सकती हो? जिस पर मोक्विंग बताती है, बीस्ट टेरिटरी में पूरे दुई कॉन्टिनेंट की 70% फैमिली रहती है, जिसमें से टॉप 3 सबसे पावरफुल फैमिली में एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब, जो कि जियान का ट्राइब है, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब, जो कि मिस फेंग क्विंगर का ट्राइब है, और नेदर पाइथन फैमिली शामिल है। और इन तीनों फैमिलीज में से नेदर पाइथन फैमिली सबसे पावरफुल है, जिनके पावर का एक कारण उनका काफी सारे ब्रांचेस का होना भी है। हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब के भी काफी सारे ब्रांचेस हैं, लेकिन वह नेदर पाइथन फैमिली से ज्यादा पावरफुल नहीं है। और एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का तो मुझे लगता नहीं कि उसका कोई भी ब्रांच भी होगा। जिस पर जियान बोलती है, जैसा तुम सोच रही हो, हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब उतना पावरफुल नहीं है। असली में हेवन डीमन फीनिक्स ट्राइब तो बहुत पहले ही इस वर्ल्ड से डिसअपियर हो चुका था। और बात रही एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब की, तो उसके भी काफी सारे ब्रांचेस हैं, बस तुम्हें उसके बारे में जानकारी नहीं है। तो मोक्विंग बोलती है, मेरी क्विंग फैमिली बीस्ट टेरिटरी में काफी रिस्पेक्टेड है, जिस वजह से हमें हर चीज के बारे में जानकारी है, और अगर एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का कोई ब्रांच होता तो हमें जरूर पता होता। जिस पर जियान बोलती है, एंशिएंट ड्रैगन ट्राइब का ब्रांच है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं तुम्हें बता नहीं सकती। और इन दोनों के बीच यहाँ पर फाइट हो जाती है, जिस पर जियाओयान इन दोनों को रोकते हुए बोलता है, हम तो फ्रेंड्स है ना, तो हमारे बीच फाइट क्यों? तो जियान बोलती है, लेकिन स्टार्ट तो उसने किया था ना। पर तभी मोक्विंग के पास मौजूद क्रिस्टल ग्लो करने लगता है। उसको देखकर मोक्विंग बोलती है, लगता है बीस्ट टेरिटरी के अंदर मौजूद हमारे फॉलिंग स्टार पवेलियन के कैंप में कुछ हुआ है। और फिर हमें बीस्ट टेरिटरी के फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल्स और एल्डर्स को दिखाया जाता है, जहाँ फेइतियान ने फॉलिंग स्टार पवेलियन के एक डिसिपल को इंजर्ड कर दिया था। तो वहाँ पर मौजूद फॉलिंग स्टार कॉलिंग के एल्डर्स बोल रहे थे, फेइतियान क्या तुम्हें पता नहीं कि यह फॉलिंग स्टार पवेलियन का डिसिपल है? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने फॉलिंग स्टार पवेलियन के डिसिपल को इंजर्ड किया? जिस पर फेइतियान बोलता है, क्या हुआ अगर मैं फिर से किसी डिसिपल को इंजर्ड करता हूँ तो तुम लोग मेरा क्या ही कर लोगे? अगर तुम्हारा वह फॉलिंग स्टार पवेलियन का मास्टर फेंग जुनजे भी यहाँ पर होता तो हमारा कुछ नहीं कर पाता। गाइस, मुझे यह बताओ कितने लोगों को फेइतियान के ऊपर हंसी आ रही है? क्योंकि पिछली बार जब फेइतियान 4 ग्रेड पवेलियन मीटिंग में मास्टर फेंग जुनजे से मिला था, तो बस मास्टर फेंग जुनजे के देखने भर से ही उसकी हवा टाइट हो गई थी। और अभी जब मास्टर फेंग जुनजे नहीं है तो उनके बारे में ऐसा बोल रहा है। और तभी उसके ऊपर किसी ने एक पावरफुल फर्स्ट से अटैक कर दिया था, जिससे फेइतियान की हालत खराब हो जाती है। और वह बोलता है, कौन हो तुम? आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई कि तुमने विंड लाइटनिंग पवेलियन के साथ पंगा लिया? और इसी के साथ यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। नेक्स्ट एपिसोड काफी इंटरेस्टिंग होगा गाइस, क्योंकि नेक्स्ट एपिसोड में जियाओयान मिलेगा ज्यूनर, क्वीन मेड्यूसा और अपनी बेटी जियाओ से। इसके बाद जियाओयान की एक बार फिर से फाइट होगी फेइतियान के साथ, लेकिन इस बार जियाओयान फेइतियान का बैंड बजाएगा। साथ ही नेक्स्ट एपिसोड में कोई जियान को किडनैप करने की कोशिश करेगा। और हाँ, कमेंट करके बताना भूलना मत कि मुझे मांगा की इमेज के साथ कंटिन्यू करना चाहिए या बैकग्राउंड में किसी एपिसोड के फाइटिंग सीन को लगा के एक्सप्लेन करना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। और क्या लाइक करो गाइज।